जय हिंद, जय भारत। और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मना रहा है। ऐसे में हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर सामने आए हैं जिस पर आपको भी फक्र होगा। आज आपको बताएंगे कि भारतीय सेना में एक ऐसी बटालियन है जिसमें वो जवान हैं जो आतंक के रास्ते को छोड़कर देश की सेवा में जुट गए हैं। खास बात यह है कि इनके शौर्य से आतंकवादी बुरी तरह से थर थर कांपते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि बटालियन की शुरुआत कैसे और कब हुई और क्या कुछ इस बटालियन के नाम खिताब हासिल है। दरअसल कश्मीर घाटी में एक नाम हुआ करता था, आतंकी समीर वानी का। घाटी में आतंक बढ़ रहा था तब समीर छोटे थे। इनकी उम्र और घाटी में आतंक एक साथ बढ़ा। हिजबुल के बहकावे में आकर ये भी आतंक की राह पर चल दिए। मगर जब इनको पता चला कि जो मैंने रास्ता अपनाया वो हमारी आने वाली पीढ़ी के विकास में एक बड़ा रोड़ा अटकाने वाला साबित होगा, तो फिर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर देश की सेवा करने के लिए सेना में शामिल हो गए। और अब आतंकी इनके नाम से थर थर कांपते हैं। ऐसा करने वाले समीर ही केवल अकेले शख्स नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों ने आतंक का रास्ता छोड़कर देश की सेवा करने की ठानी है। और अब उनकी सेना की एक यूनिट भी है जिसे टेरिटोरियल आर्मी की 162वीं बटालियन कहते हैं। इससे समीर जैसे करीब 250 से ज्यादा पूर्व आतंकी जुड़ चुके हैं और ये सब सरेंडर करके सेना में आए हैं। अब ये देश के लिए इतने समर्पित हैं कि कई जवान तो आतंकी गतिविधियों को रोकने में शहीद भी हो चुके हैं। हाल ही में गणतंत्र दिवस को राजपथ की परेड में सेना के शहीद सैनिक लांस नायक नजीर अहमद की पत्नी ने अशोक चक्र ग्रहण किया तो पूरे राष्ट्र ने उस शख्स को नमन किया जो कभी आतंकवादी बन गया था, लेकिन सेना की वर्दी पहनकर उन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। नजीर सेना की 162वीं बटालियन के ही वीर सपूत थे। यह यूनिट दहशतगर्दों की नब्ज को करीब से जानती है और उनके ठिकानों के चप्पे चप्पे को पहचानती है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह शख्स सरेंडर करने के बाद सेना को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बल्कि कश्मीरी युवा बेशकीमती खुफिया सूचना रखते हैं। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि वे लोकल हैं और जिनकी राज्य के लोगों तक पहुंच बहुत अच्छी है। ये बहुत जल्द ही लोकल आबादी में घुल मिल जाते हैं। खास बात यह है कि कश्मीर के बाहर से आने वाले सैनिक 2-3 साल बाद चले जाते हैं, लेकिन इस बटालियन के सैनिकों की लगातार मौजूदगी इस इलाके में रहती है। इस वजह से काउंटर टेरर ऑपरेशन में इनकी भूमिका और भी कारगर हो जाती है। दरअसल इससे न सिर्फ वो युवा आबाद हुए हैं जिनका भविष्य अंधकार में लगता था, बल्कि वे हथियारों की ट्रेनिंग के अलावा दहशतगर्दों की चालाकियों, ठिकानों, काम करने के तौर तरीकों और उनके हिमायतियों को अपने खुद के तजुर्बे से जानते थे। बता दें कि यह बटालियन कई वीरता पुरस्कार जीत चुकी है। लांस नायक नजीर अहमद वानी के अशोक चक्र के अलावा यह बटालियन एक शौर्य चक्र, 11 सेना पदक, 3 विशिष्ट सेना पदक, 3 विशेष सेवा उल्लेख, 33 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन कार्ड, आतंकवाद से लड़ने के लिए नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से 48 शाबाशियों और 36 एप्रिशिएशन कार्ड जीत चुकी है। इस यूनिट को कई पीस मिशन अवार्ड और राज्य सरकार की प्रशंसा भी हासिल हुई है। दरअसल घाटी के देशभक्त युवाओं को गर्व का रोजगार देने के मकसद से सेना की इस बटालियन का गठन नवंबर 2003 में किया गया था। बाद में ये इस मामले में अनूठी बन गई। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में कश्मीर के उन युवाओं को अपने साथ लेना शुरू कर दिया जिन्हें पाकिस्तानी गुटों ने बरगला लिया और वे आतंक की नर्सरी में शामिल हो गए थे। लेकिन वहां जाकर इन युवाओं ने खुद को ठगा महसूस किया। ऐसे में इन युवाओं ने घर वापसी की। सेना ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए और 162वीं बटालियन में उनकी भर्ती होने लगी। इन्हें आर्मी के जवानों के बराबर ही सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि टेरिटोरियल आर्मी के स्वयं सेवकों से अलग हैं। तो देखा आपने किस तरह से आज वो लोग भी देश की सेवा में जुड़ रहे हैं जो मजहब के नाम पर बरगलाए गए थे, जिसके चलते उन्होंने आतंक का रास्ता चुन लिया था। लेकिन जैसे ही पाक परस्तों की हरकतों के बारे में इन्हें पता चला तो ये वापस अमन और शांति के रास्ते पर लौटते हुए देश की सेवा में जुट गए, जो दुश्मनों को धूल भी चटा रहे हैं। ऐसे वीरों को कैपिटल टीवी भी नमन करता है जो दहशतगर्दी का रास्ता छोड़कर देश सेवा में समर्पित हो गए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।